जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो चलिए जी, देखते हैं कि आपके जो भी ये जिनको भी आप पसंद करते हैं, प्रेम करते हैं, इनके लिए क्या आपको बताया जा रहा है, आपको क्या समझना चाहिए। प्रेम की ही बात हो रही। आपका ना एक बात समझ जाओ, ये जो सरफेस ऊपर सतही जो प्रेम है, ये जो सतह वाला प्रेम होता है, हम लोग पढ़े होंगे ना 9th-10th में, जो लिटरेचर आता है, जो इंग्लिश की हमारे पास बुक्स होती हैं। अब आपका सिलेबस पता नहीं, बट एक बुक है, एक चैप्टर था जिसमें था कि भाई समय के साथ जो जिसका खुमार उतर जाता है, जिसका हम समरी बता रहे हैं, समय के साथ जिसका जो है खुमार उतरता जाए, दैट इज नॉट लव। लव इज समथिंग जो एक बार हुआ आपके जीवन में, आया मान लो, और वो रहा। ये अंग्रेजी का साहित्य कहता है कि वो एकदम स्टे कर गया आपके हार्ट पर। ये वो फूल नहीं है जो खिले और मुरझा गए, ये हमेशा के लिए वो एक रह जाता है, एक सुवास, एक सुगंध रह जाती है। भारतीय दृष्टि से देखा जाए तो हम लोग के यहाँ ऐसा नहीं होता है। हम लोग के यहाँ क्या होता है कि हम लोग जो उसको तप बना लेते हैं, हम लोग उसको अपनी साधना बना लेते हैं, हम लोग उसमें एकदम डूब के उतर जाते हैं और उसके बाद फिर वही हो जाते हैं। हमारे यहाँ ये होता है, हमारे यहाँ भक्ति हो जाती है वो चीज। या ये कह लो कि प्रेम को हम लोग अपना श्रृंगार बना लेते हैं, भगवान को, फिर भगवान आ जाते हैं फिर वहां पर। तो जब आप किसी को इस तरह से गहराई से डूब कर एकदम धर्मनिष्ठ होकर के जब आप प्रेम करते हैं किसी से, तो आपके लिए कुछ और आए ना आए, भगवान जरूर आ जाएंगे। यही उसका प्रमाण होगा कि वो स्वयं ही आ जाएंगे। छोड़ो, हटाओ, इन लोगों से क्या तुमको मतलब है, हम ही आ जा रहे हैं। इतना प्योर अभी कुछ हम बना के नहीं रखे हैं, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं, हम खुद ही चले आ रहे हैं। और जब व्यवस्था बन जाएगी तो हम तुमको बता देंगे। ये कहने का मतलब है, यानी कि जिस व्यक्ति ने भी विश्वास किया, जिस व्यक्ति ने भी प्रेम किया, जिसने भी निस्वार्थ भाव से किसी को चाहा, उस व्यक्ति के देखना हाव भाव में, यदि शरीर से प्रेम हो तो अलग होता है, फिर आप तारीफ करते हैं। मन से हो तो आप उस व्यक्ति के गुणों का गुणगान करते हैं। उसके परे जब हो जाए ना, तो फिर आपको पता चलने लगता है कि सामने वाले के साथ क्या घटित हो सकता है, क्या उसके मन में चल रहा हो, क्या होगा क्या नहीं होगा। वो लाख गलत करे तो भी आप डांटेंगे उसको, आप रोकेंगे, बट फिर भी आप उस इंसान को उस गड्ढे में छोड़ नहीं पाएंगे। एक वो स्तर का प्रेम है जहां सब इंसान भूल जाता है। और उसी स्तर के प्रेम के विषय में शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्रियों को कभी भी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो अध्यात्म हो जाएगा, फिर वो धर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद तो फिर आप जी रहे हैं आप एक एक पेज पढ़ नहीं रहे, आप उसको पढ़ नहीं रहे, उसको उतार लिए अपने जीवन में। फिर आपको बिना ग्रंथ पढ़े आप एकदम धर्म पे टिके हुए हैं, फिर वो हो जाएगा। इसलिए इतनी गहराई की बातें की जाती हैं। अब यहाँ पर आपको हम ये सब क्यों बता रहे हैं, यहाँ पर हम आपको ये सब इसलिए बता रहे हैं बिकॉज अगर कोई अपने प्रेम में इस स्तर तक चला जाए, या ऐसा कोई संबंध आ जाए, और ऐसे दो लोगों को यूनियन हो जाए, या ऐसे दो लोग एक दूसरे के साथ आ जाए, तो इसको क्या कहा जाता है, बहुत ही पवित्र सा एकदम एक संबंध हो जाता है, जिसको आप कहेंगे कि भाई वाह, इसमें इस व्यक्ति के जीवन में सबका जीवन समाहित हो गया है। अब इनके जीवन में जो घटित होगा वो सबके ऊपर घटित होगा, सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अब देखिए, आपके अंदर जो फॉल्ट है, आपकी बात कर रहे हैं, आपके अंदर क्या फॉल्ट है, आप बोलते नहीं है अपनी बातों को, या फिर आपके अंदर जो सुंदरता है, जिस तरह का आपका प्रेम है, उसको आप एक्सप्रेस नहीं करते। जब वो नहीं करते तो सामने वाले में क्या समस्या है, सामने वाला जानता है कि आप क्या हैं, कौन है, यहाँ तक। या फिर उसके मन में जो डाउट है वो इसलिए है, जैसे ही वो क्रॉस करके आप अपना प्रदर्शन या प्रस्तुतिकरण करना शुरू करेंगे कि भाई ये चीज है, ऐसा हम मानते हैं प्रेम के विषय में, ये मेरा मानना, ये मेरी मान्यता है, जो कुछ भी है, आप जब एक्सप्रेशन करेंगे इनके मन के भावों का या अपने विचारों का, खास करके अपने विचारों का, अपने मन के भावों का, इस व्यक्ति में एक परिवर्तन आएगा। वो ये आएगा कि ये कभी बहुत मानते थे कि ऐसा कुछ होता है, फिर इनका ये जो मान्यता है ना, टूट गया, खंडित हो गया कि ऐसा कोई विशुद्ध कोई चीज होती है। जब आप वो काम, वो चीज करते हैं, तो इस इंसान का वो जो विश्वास है वो लौट आएगा। जैसे वो भरोसा लौट आएगा, इनका अपना जो नेचर है वो भी वापस आ जाएगा, और जो इनका अपना एक पर्सनल जो ग्लो होता है ना इंसान का, अपना स्वभाव, ये उसमें भी लौट आएंगे। एक प्रिंस वाला, एक जो है एकदम सेंसिटिव से राजकुमार वाला जो एक होता है, वो उसमें भी लौट आएंगे। तो जैसे वो लौट आएंगे, आपके अंदर ये परिवर्तन होगा कि आप एक ऐसे इंसान है जिसको व्यवस्थाओं को ठीक करना भी आता है, व्यवस्था स्थापित करना भी आता है। यू आर वेरी थॉटफुल, आर वेरी, मतलब बहुत आप विचारों की आपके अंदर परिपक्वता है, ऐसा कुछ है आपके अंदर। आप उसको ना स्टैब्लिश करना जानते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को आप स्टैब्लिश करना जानते हैं, आप चीजों को चलाना जानते हैं। और ये इंसान जो होता है ना, ये इनका जो नेचर है, इट इज मोर लाइक कि मैं
दे आर मोर लाइक, इनको अपने आप से प्यार है, सेल्फ ऑब्सेस्ड जिसको कहते हैं ना, नॉट ऑब्सेस्ड बट दे विल बी इन लव विद देमसेल्व्स। इनको लगता है कि अगर कोई प्रोटेक्टर या कोई इनको ऐसा कवर अप करने वाला कोई इंसान हो तो ये खुल करके अपने आप को प्रेजेंट कर पाए। अभी आप देखना इस इंसान में जो परिवर्तन आ रहा है वो ये आ रहा है कि दिस पर्सन इज एक्चुअली बिकमिंग अ पर्सन जो बहुत ज्यादा अपने लुक्स को, ब्यूटी को, अपने ऊपर अब ध्यान देने लगे हैं, अपने लाइफ के ऊपर, अपनी सुंदरता के ऊपर, अपने वाणी, अपने विचारों के ऊपर, इनके साथ साथ और भी आसपास की चीजों में चेंज आ रहा है। तो जब ये इतना ध्यान देने लग गए हैं, अब आपके अंदर ये चेंज आएगा कि अब आपको ना चीजों को करेक्ट करना आना चाहिए। आपके पास प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपके पास बहुत सारी चीजें आएंगी, बिकॉज ये इंसान अब उस चीज को क्रॉस कर गए जहां पर ये एक बहुत रिजिड अप्रोच में थे, नहीं करूंगा। इनके अंदर था वो चीज, इनके अंदर वो पोटेंशियल था कि बहुत ही सुंदरता से अपने आप को ये प्रेजेंट कर पाए। और अब आपके अंदर ये चीज आ जाएगा ना कि यू आर बिकमिंग वेरी वेरी थॉटफुल। अब आपसे आप बकवास कोई नहीं कर पाएगा, यू जस्ट नो कि आप क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। जैसे ये दोनों चीजों का बैलेंस हुआ, द टाइम द यूनिवर्स, जो जिसको हम कहते हैं कि भगवान, भगवान आपके साथ एक खेल खेलेंगे, और वो ये है कि वो आपसे ये कहेंगे कि व्यवस्थाओं को तुम अपने हाथ में ले लो, अपने पावर को अपने हाथ में ले लो। जिस क्षेत्र में आपको दिया गया है कुछ भी, उस क्षेत्र में तुम एकदम मास्टरी हासिल कर लो। कर लिया है तो ऑलरेडी वहां पर तुम सिंहासन प्राप्त कर लो, और एक काम कर लो, इस व्यक्ति को हर तरह के रिस्ट्रिक्शन से मुक्त कर दो। मतलब हर तरह की पाबंदियों से मुक्त कर लो कि तुम ये कर लो। तो जब आप हर तरह की पाबंदियों से इनको मुक्त करेंगे, आपके पिछले जन्मों के कर्म हैं, जब ये सबसे इनको मुक्त करेंगे तो ये पता है क्या करेंगे, दे विल टेल यू कि आप ये जो कर रही हो ना, जो स्ट्रिक्टनेस, जो बाउंड्री, जो कुछ भी है, ये सब ठीक है, पर आप अपना जीवन अभी जीना नहीं जानते। यू डोंट नो हाउ टू लिव योर लाइफ। अभी आप अपने लाइफ को जीना नहीं जानते। देन दिस पर्सन विल शो यू कि देखो बाहर की दुनिया में, फिर देखो ये देखो, फिर वो देखो, फिर आपको ये इंसान ये शो करेगा कि लाइफ इज ब्यूटीफुल, इनके हिसाब से दुनिया कैसी है। और जब आप इनके हिसाब से दुनिया देखना शुरू करेंगे, आपको पता चलेगा कि आपने इतना जो कठोर व्रत धारण किया हुआ था, इसका यही वरदान था कि आपको जीवन जो है अपनी दृष्टि से तो बहुत ऐसा दिखेगा कि इसको ठीक करना है, उसको ठीक करने का, बट जब उस इंसान की दृष्टि से आप देखेंगे ना, आपको लाइफ बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल लगेगी। पर वो व्यक्ति आपके दृष्टिकोण को नहीं लेना चाहेंगे। वो कभी कभी आपके थ्रू चीजों को करवा सकते हैं, आपसे कह देंगे, बट आपका दृष्टिकोण वो नहीं लेंगे एकदम। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि उनको पता है कि जो आप कर रही हो वो आप ही बहुत बढ़िया से कर रही हैं। उनको कोई पावर और उन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनका दूसरा पावर है, दे हैव द पावर ऑफ ब्यूटी, द पावर ऑफ लव, दे हैव अ डिफरेंट चार्म टू देम, दे आर वेरी चार्मिंग। तो उनका चार्म है, एंड वो उससे ज्यादा उनको चाहिए भी नहीं, उनका चार्म ही अपने आप में बहुत है। सो उनका जो अगर हीलिंग टच कह लो, या इनका जो हीलिंग एनर्जी, उन्हें समझेंगे उनका लुक ही सबसे ज्यादा हीलिंग है, उनका प्रेजेंस ही हीलिंग है। उनको देख के लोग हील हो जाते हैं, उनकी बातें हीलिंग है, वो खुद ही हीलिंग है। दे आर दैट, अगर वो ठीक से अपने आप को रखना जानते हैं तो दे आर दैट हीलिंग फैक्टर। तो ये इंसान जैसे जैसे स्वयं के प्रेम में गिरेंगे, इनको ऐसा लगेगा कि दुनिया के सबसे सुंदर व्यक्ति यही है, और आप वो इंसान हो जिसके बिना लॉ एंड ऑर्डर और राज्य और ये सब आपके अलावा कोई और ये कर नहीं सकता। यू आर द ओनली क्वीन। सो दे हैव दिस विल दैट विल बिकम अ रॉयल थिंग। एक रॉयलिटी वहां पर आ जाएगी कि आप रॉयल हो, ये वाला चीज केवल आप ही कर सकती हैं। और आपका क्षेत्र क्या है? आपका क्षेत्र होगा कि किसी ऐसे चीज में प्रोटेक्ट करना, किसी ऐसे चीज के बारे में, या इस इंसान के इमोशंस को, या किसी ऐसी चीज में प्रोटेक्शन देना जहां पर सबसे ज्यादा इंसान अनप्रोटेक्टेड रहता है, सबसे ज्यादा इंसान वहां पर डरा रहता है। तो इनको फिर ऐसा लगेगा। दैट इज हाउ दिस गोज। अब ये ऐसा चलने वाला स्टोरी है। इसमें अब आपको क्या क्या कर सकते हैं आप, व्हाट आर द स्टेप्स क्या नीडेड है वहां पर। जो स्टेप्स यहाँ पर नीडेड है वो ये है कि अगर आपको डाउट हो रहा है कि ये इंसान आपके प्रेम में है, किसी और के प्रेम में है, पता नहीं किसके प्रेम में है, तो ये उस इंसान के प्रेम में है जिन्होंने इनको ऐसे गड्ढे से निकाला है जहां पर ये एक दलदल में फंसते जा रहे थे, और इनको ये समझ में आ रहा था कि ये अच्छे हैं, ये सच्चे हैं, बट किसी इंसान ने इनके मतलब इनकी भावनाओं को एकदम प्रोटेक्ट कर दिया है। ये उसके प्रेम में, अगर आपने किया हो तो ये आपके प्रेम में है। तो ये आपके भावनाओं को, अपने भावनाओं को जो है गार्डेड महसूस कर रहे हैं कि इनके भावनाओं को किसी ने प्रोटेक्ट कर लिया है, या प्रोटेक्टेड है, ये इनके इमोशंस जो है बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं। या ये ऐसा कह लो कि ये किसके प्रेम में है, ये उस इंसान के प्रेम में है जिनको ये साइलेंट ट्रीटमेंट फिलहाल तो दे रहे हैं कि कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे, बट जैसे इनका वो साइलेंट जोन आएगा बाहर, बिकॉज वो आपके एक्सप्रेशन का वेट कर रहे होंगे, जैसे ही उनका साइलेंट जोन से ये बाहर निकलेंगे, या आपको खुल के बता देंगे, एकदम फेस टू फेस एक्सप्रेस कर देंगे कि इनके मन में आपके प्रति क्या है,
कोई यहाँ पे छुपाव नहीं होगा। यू विल सी दिस। आपको क्या करना है, आपको पता है आपको क्या करना है। आपको केवल इतना करना है, कब आप ये समझ जाओ कि आपके पास पावर है, आपके पास पूरी पावर है किसी भी इंसान को उसके गड्ढे से निकालने का, पूरी पावर है दुष्टों को दंड देने का, पूरी पावर है कि आप सही चीजों के लिए स्टैंड ले सके। और जैसे ही आप स्टैंड लेते हैं, स्टैंड ही टूट जाएगा। सो यू आर सो पावरफुल इन दैट रिगार्ड। अब करना क्या है आपको, इस इंसान के आपको ना, यू नॉट हैव टू रन बिहाइंड दिस पर्सन। इस इंसान के पीछे नहीं जाना कि आप ये मत करो, आप वो मत करो। दे विल स्टे देयर। अब डिटैच हो जाना है इस चीज से आपको। They will just, if they love you, they will be there. If they don't love you, then that's there. Okay? चलो, अब आपको क्या, अगर आपके अंदर कोई डाउट हो तो चलो उसको क्लियर करते हैं। क्या संशय है आपके मन में? आपके मन में बस एक ही संशय होगा। अगर आपने अगर इस इंसान के लिए कुछ भी सोचा होगा, कुछ भी किया होगा, कुछ भी आपने व्यवस्थित कर दिया होगा कि भाई देखो इस इंसान का इमोशनल जो है इस तरह से रहना चाहिए, इस इंसान को इमोशनली कोई हर्ट ना कर पाए, या इमोशनली इस इंसान को कोई मतलब इमोशनल एस्पेक्ट पे आपका बहुत ध्यान है, और आपने बहुत ब्लंटली इस चीज को प्रेजेंट किया होगा कि देखो भाई इतना आप अगर इमोशनल नहीं मतलब इमोशनली आप स्टेबल नहीं हुए इतना, तो आपके साथ क्या हो सकता है। और आपने ना कुछ नियमों को, उस दायरे को तोड़कर इनको समझाया होगा कि मैं सब कुछ, आई कैन ब्रेक रूल्स फॉर यू। हम रूल्स तोड़ सकते हैं, इसलिए तोड़ सकते हैं बिकॉज अगर आप सही तरीके से ऑपरेट नहीं करेंगे तो आपको कुछ चीजें बहुत ज्यादा हर्ट कर सकती हैं। आपने ये सब कुछ शो किया होगा कि मैं ब्लंट भी हो सकती हूँ, मैं बहुत रिजिड भी हो सकती हूँ। तो फाइनली दिस पर्सन, ये जो भी आपके अंदर होगा डाउट, कि आपका अपना नेचर ऐसा था नहीं, आपका ऐसा नेचर नहीं था कि आप जो हो मतलब रिजिड हो जाओगे, बहुत ब्लंट हो जाओगे, आप बहुत सॉफ्ट लविंग केयरिंग इंसान थे। पर ये जो आपका अप्रोच आया ना, एकदम एकदम मतलब रूल्स को स्टैब्लिश करना, एकदम उस चीज में आ जाना, ये भगवान की ही डायरेक्शन पर हुआ था। अगर आप सही समय पर सही एक्ट नहीं करते तो आप बाई फोर्स करते बहुत बाद में, और वो बहुत गलत हो जाता आपके लिए, बिकॉज वो उतना समय पर जाने के बाद जब आप वो करते तो आपके लिए भी बुरा होता। ये जो आपने अभी कर दिया, जो आपने फोर्स को, बाय फोर्स आपने इस चीज को स्टैब्लिश कर दिया किसी चीज को कि भाई ये चीज एकदम गलत है, ये नहीं होना चाहिए, और इसको सही करने के लिए आई विल डू एनीथिंग पॉसिबल। तो इससे भगवान आपको ये बता रहे हैं कि तुमको अगर हम कुछ दिए थे या कुछ हम आपको नवाजे हैं किसी चीज से, तो आप उसके पात्र हो। आपके अंदर है वो योग्यता कि आप उस चीज को साबित कर सकते हैं, आप उस चीज को कॉल करके स्टैब्लिश कर सकते हैं। ये वो आपको समझा रहे हैं। अब आप इसको क्यों नहीं, आप उठा पटक में क्यों है? आपको ऐसा क्या लगता है कि एक इंसान का ना एक ही चेहरा होना चाहिए, सॉफ्ट जेंटल काइंड, पर वो आपको समझा रहे हैं कि नहीं, ये तुम्हारा दूसरा जो रूप आया ना, ये तुम्हारी योग्यता है, ये तुम्हारे अंदर, ये कोई भरता नहीं है किसी में, ये तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरा इसलिए है बिकॉज ये तुम्हारे अंदर का है कि गलत नहीं होना चाहिए। चाहे इसके लिए हमको कुछ चीजों को तोड़ करके अपने आगे आना पड़े, चाहे हमको सेल्फ सेक्रीफाइस करना पड़े, अपना इमेज का सेक्रीफाइस करना पड़े, अपने रिलेशनशिप्स में ताक पर रखना पड़े, हम वो सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन हम इस इंसान को हर्ट नहीं होने देंगे, या फिर ये गलत चीज नहीं होना चाहिए, हम इस गलत चीज को होने नहीं देंगे। तो ये आपके अंदर ये जो क्वालिटी है, ये गॉड कहना चाहते हैं कि आपके पास लाइफ टाइम का एक आपका कार्मिक होगा कि आपके अंदर वो तब भी था, आपने उस चीज को दूसरे डायरेक्शन में लगा लिया था। तो वो भी बहुत सुंदर है। तो दे आर सेइंग कि गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि मैंने तुमको दो तरह से ब्लेस कर दिया है। जिस चीज में आपने उसको लगाया था उस चीज में भी गलत चीज हो तो आप स्टैब्लिश कर सकते हो, और अगर आप एक बहुत लविंग केयरिंग पर्सन हो और इस लाइफ टाइम में आपने कुछ गलत चीजों को देखा है और आपने उस पर एक्ट करने का सोचा है, तो आपको उस चीज का भी ब्लेसिंग मिला है कि तुम ये भी कर सकती हो। अब वो क्या कह रहे हैं, इन दोनों को दो बनाओ। एक जगह पर जहां पर आपको लगता हो कि किसी चीज में, मान लो रिलीजन है, स्पिरिचुअलिटी है, या कुछ ऐसा है जो आप जानते हैं और आप उस चीज को मानते हैं, पर आपको पता है कि यहाँ पर बोला जाएगा अगर सही टाइम पर तो सही चीजें हो जाएंगी, चुप रह जाएंगे तो गलत चीजें होंगी, तो वो। और दूसरा एक ऐसा चीज जहां पर आपको पता है कि इमोशंस में, इन सब चीजों में बहुत बुरा होता है, बहुत गलत होता है, वहां पर कॉल करेंगे, वहां पर सही टाइम पर एक्ट करेंगे तो वो भी करेक्ट हो जाएगा। आई एम नॉट सॉरी फॉर द वॉइस, ये जो पीछे से आवाज आ रहा था, अगर आया होगा आप लोगों तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है भाई, हम क्या कर सकते हैं इसमें। सो तो हम क्या कह रहे थे, हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि क्या कह रहे थे, क्यों करते हैं ये लोग, जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं ये लोग कभी आइसक्रीम लेके चले आएंगे, कभी कुछ लेके चले आएंगे। छोड़ो हटाओ, ये तभी होता है ना जब किसी रिकॉर्डिंग में हमको मतलब भगवान जी जो है एकदम
कुछ ऐसा महत्वपूर्ण चीज होता है जिसको हम छोड़ रहे होते हैं डर के मारे कि भाई ये बात बोल देंगे तो पता नहीं हृदय दुख जाएगा किसी का, पर हमको लगता है हृदय दुखाना ही पड़ेगा, मेरा काम ही यही है। भगवान आपसे कह रहे हैं कि तुम कौन से सोच विचार दुविधा में पड़ी हुई है। जिन लोगों के बारे में आप सोच विचार कर दुविधा में पड़े हुए हैं ना, ये लोग तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं कि आप जो है स्टैंड लो, आप बोलो, आप हम लोग को गरियाओ, हम लोग को लतेड़ो। क्यों? क्योंकि ये लोग गलत हैं, और जब आप इनको लतेड़ेंगे तो आप अपने पूरी पावर में आ जाएंगे। जैसे ही आप इनको पूरी पावर में आप आ जाएंगे तो ये लोग तो बैठे ही पड़े हैं कि आपके पीठ पीछे नाचेंगे, बस आप आगे बढ़ो, मैं पीछे से नाचूंगा या नाचूंगी, या ये सब हो रहा है। देयर इज अ ग्रुपिंग कि भैया वी विल डांस ऑन योर ड्रम्स। अब आपको भगवान बता रहे हैं कि डांस ऑन योर ड्रम्स वाला काम नहीं करवाना है। बोलना है कि मैं डांस वाला ड्रम में नहीं करूंगी, जीवन में उतारो और उसके अंदर परिवर्तन ले आओ। आपका फोकस इस पर नहीं होना चाहिए कि लोग आपकी बात सुन रहे हैं कि नहीं, कितने लोगों ने आपकी बात सुन ली, कितना, ये सब नौटंकीबाजी और झूमर खेलने में आपको नहीं पड़ना है। आपको एक ही बात बोलना है कि मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप मेरे आगे पीछे नाच रहे हैं कि नहीं नाच रहे। मेरा इंटरेस्ट है आपके जीवन में वो आ रहा है कि नहीं। अगर वो आपकी लाइफ में नहीं उतरा तो हमसे एकदम दूरी बना के रखिएगा। मैं उस ग्रुप की बिल्कुल नहीं हूँ कि आप लोग नाचेंगे गाएंगे और मैं एकदम खुश हो जाऊंगी। तो आपको भगवान यही बता रहे हैं कि दिल में दर्द हो तुम्हारे या किसी के भी, ब्लंटली बोल देना है। अगर ये लाइफ में नहीं उतर पा रहा है तो हमको इससे कोई मतलब नहीं कि कौन है मेरे बात से इंप्रेस है और कितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ये नहीं हुआ ना तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अगर आप कुछ करने जा रही है और उसका अगर प्रभाव नहीं पड़ा लोगों के मन पर, उनके जीवन में, तुम्हारा सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। और वो तो देखो आदमी क्या करता है, अपने अपने काम से बचने के लिए वो कह देता है कि आप ही सारा काम कर दो, आप कितने बढ़िया हो, क्योंकि वो जानता है कि हम अपने ऊपर काम करेंगे ना तो बहुत दर्द होगा हमको, तो वो चाहेगा कि आप ही सब कर दो। हाँ बहुत अच्छे, ताकि इनके अंदर जो दुखता हुआ रग है ना उस पर आपका हाथ न जाए। तो गॉड इज सेइंग कि तुम उनमें से नहीं होगे, तुम जो है सर्कस पे नाच दोगी। और किसी और व्यक्ति को भी बताया जा रहा है कि आप वो हो ही नहीं जो आप बनना चाह रहे थे, इसलिए आपको रोका गया था। यू आर नॉट दैट पर्सन, यू आर द पर्सन जो मतलब जो जिसके होने मात्र से ही सब हो जाएगा, लेकिन उसको कुछ और बनने का जरूरत नहीं है। तो कुछ और बनने का जरूरत एकदम मत करना। अगर आप कोई मैस्कुलिन फिगर की बात कर रहे थे तो जो बनना चाह रहे थे, जिनको बनाया जा रहा था, उनसे बचने के लिए, उससे बचाने के लिए भगवान ने सारा खेल रच दिया था कि तुम हो, और क्योंकि तुम अकेले तुम ही हो, दूसरा कोई तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता। इस पे गुमान करो, बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। तो इस पे उस पर्सन को गुमान होगा, पर और गुमान इनको तब आएगा जब आप इनको एड्रेस कर दोगे एकदम डायरेक्टली कि आई एम एड्रेसिंग यू, यू आर द पर्सन जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं, हमने किसी और को नहीं, आपको चूज किया। सो मे बी ये हो सकता है। दूसरा यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जब आप इतने ब्लंटली इस चीज को बोल देंगे ना तो एक फियर क्रिएट होगा, एक टेरर कि नहीं होगा तो इसमें कुछ करेंगे भगवान, समथिंग रॉन्ग विल हैपन। उसी टेरर से जो है परिवर्तन आना है। परिवर्तन प्यार से नहीं आता है। ये नहीं कह रहे हम कि प्यार गलत बात है, नहीं नहीं, पर परिवर्तन आप प्यार से किसी को 10 बार बोलो, और 10 बार के बाद जब वो नहीं माने, उसके बाद जो आपको करना होगा उस चीज के डर से वो एक ही बात अगर वो काम कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। आप उसको 10 बार बोलो, हम नहीं बोले कि प्यार से बोलना गलत है। 2 बार बोलिए, 3 बार, तीसरे चौथे बार के बाद से आप प्यार से नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि वो काम अगर जरूरी है और 10 मिनट तुम्हारे पास बचा हुआ है और हम 5-6 मिनट निकाल दिए खाली आपको बोलने में कि प्लीज वो काम कीजिए, और आप एकदम प्रोक्रेस्टिनेट की जा रहे हैं कि नहीं छोड़िए हटाइए, तो लास्ट मोमेंट में हमको बोलना पड़ेगा कि तुम उठोगे कि हम उठे। तो बस दैट्स व्हाट गॉड इज सेइंग कि पहले इस बात को रखो कि मैं भुकवाने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, कि मैं दिन भर भुक 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 करती रहूं। आप बहुत बोलने से आपको मना किया गया, बहुत नहीं बोलना है, उतना ही बोलो जितना सुनने लायक हो, जितना बोलने लायक हो। उसके बाद उसका कॉन्सिक्वेंस बता देना है कि अगर ये नहीं होगा या नहीं ऐसा हुआ तो देखते हैं क्या होगा सो होगा। आपके अंदर यही परिवर्तन आ रहा है कि आप जो बहुत बोलने वालों में सब नहीं हो। आप देखना, आप बोलते बोलते आप रुक जाएंगे, या अब आप नहीं बोलेंगे बहुत ज्यादा, आप बहुत एक्सप्लेनेशन में नहीं रहेंगे, आप बहुत कम बोलकर, बहुत प्रिसाइज बोलकर बस खत्म करोगे, क्योंकि आपको पता है कि ज्यादा शुरू किए ना तो मोर बन के सब नाचना शुरू कर देंगे आपके आसपास। तब आपको ना भगवान जी यही बता रहे हैं कि तुमको हम यही समझाना चाह रहे हैं कि उनको जो करना है करने दो, पर तुम अपने हिसाब से चलना, तुम अपने अकॉर्डिंगली एक्ट करना, तुम अपने हिसाब से लोगों से व्यवहार करना। तुमको कोई जरूरत नहीं है किसी की मीठी बातों में आने का, बिकॉज वो तो चाह ही रहे हैं कि हम लोग बच जाए अपने काम से। काम से नहीं बचना है, काम करवाना है अपने ऊपर, और सबसे पहले अपने अंदर काम करवाना। अगर कोई इंसान है और वो दे आर फाइन, दे आर हैप्पी, अभी कुछ बाकी है, कुछ काम आपका उस पर्सन की लाइफ में, और जैसे ही आप वो काम कर दोगे, देखिए आप दोनों का बॉन्डिंग कैसा होता है या क्या होता है। बिकॉज इट्स अ पास्ट लाइफ स्टोरी या पास्ट लाइफ फ्रेंडशिप। एक पास्ट लाइफ का एक फ्रेंडशिप बहुत गहरा है, या कह लो कि एक कनेक्शन बहुत गहरा है। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर।
आपका कुछ कार्मिक रहा होगा इस पर्सन के साथ। दिस पर्सन इज डाइंग टू टेल यू, मतलब ये इंसान एकदम आपको कुछ बोलना चाहते हैं। इस रीडिंग में अगर वो चैनलिंग हो जाए तो बेटर है। अब आप समझ गए होंगे ना कि हम आपको क्या समझा रहे हैं। ओके सो ये आपको बताया जा रहा है यहाँ पर बहुत अच्छे से। चलिए अब यहाँ पर उस पर्सन को कुछ जो बोलना होगा। हाँ, इनको कहना है कि मैं, मतलब हम इंतजार कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब आप एकदम उन्मुक्त होकर, एकदम स्वतंत्र होकर के आप अपना काम करते हो या अपना जो भी आपको प्रेजेंट करना है वो आप करते हैं। जब आप वो भी करने लगेंगे स्वतंत्र रूप से, तब ये कहना चाह रहे हैं कि तब हम इस बात का भी वेट करेंगे कि जब आपके अंदर कोई कला है, कोई कला के प्रति आपके मन में बहुत सम्मान, जब आप वो भी करना स्टार्ट कर दोगे एकदम ओपनली, और आप एकदम स्पीकिंग स्किल्स और हर चीज से आप जब जुड़ना शुरू कर देंगे, जब आप इतना फ्रीली उस चीज को प्रेजेंट करना शुरू कर देंगे, तो इनको ये बोलना है तो मैं तो आपकी भक्ति के लिए विवश हो जाऊंगा, मैं तो एकदम आपके उस कार्य के लिए मैं एकदम बाध्य हो जाऊंगा, है ना। अब मेरा प्रश्न ये है, आप हमको भक्त बना के रखोगी, मतलब ऐसे ही ट्रीट करेंगी, या फिर आपका मतलब कुछ और भी इरादा है। इनको कहने का अर्थ क्या है कि आप क्या चाह रहे हैं कि मैं आपके चरणों को, मतलब चरणों में मस्तक नवाऊं, इस चीज का सम्मान करूं, बहुत आपको जो कहो मैं वो करके दिखा दूं, मैं आपका एक अच्छा सेवक मिनिस्टर बन के रहूं एकदम, या और भी आपका कुछ मोटिव है। डू यू हैव सम मोटिव्स? क्यों बोल रही है ऐसा? बिकॉज दे आर सेइंग कि मैं दुनिया संसार को देखते हुए बहुत डरा हुआ हूँ। मैं इसलिए डरा हुआ हूँ बिकॉज मैं वो छीना झपटी का खेल खेलना, मतलब मैं नहीं चाहता हूँ, और वो जब होगा ना बहुत अगली सा हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा वो। तो पर ये कह रहा है कि जो तुमने हमें बना दिया, या जो मैं वास्तव में था, अगर मेरा यही रूप था, मुझे पता भी था कि मेरा असली ये जो रूप है, या जो मेरा ये असली स्वभाव है, इसके अनुसार तुमको, मतलब आपको ये लगता है कि ये व्यक्ति जो है कहीं और जा रहे हैं, या कुछ और कर रहे हैं, या किसी और से मिलजुल रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? नहीं लगता है ना। तो कह रहे हैं कि मैं मिलजुल सकता हूँ इन दैट सेंस कि आप, यू आर देयर, मैं आपसे कमिटेड हूँ, ये मान लो, और मैं बाकियों से मिल रहा हूँ, ये अगर आप मान के चलो तो मैं ऐसा कह सकता हूँ। या सबको पता है कि मैं यहाँ से कमिटेड हूँ और मैं ऐसे ही सबसे डील कर रहा हूँ, फिर ये मान के चलो। पर ये मान के चलो कि आपका और हमारा एक कनेक्शन है जो कि ऑलरेडी कंफर्मेशन की तरफ है, ठीक है। तो वो फेथ आपके अंदर अगर है, एक भरोसा आपके अंदर है कि हाँ ये इंसान मेरा है, या इनसे हमारा जो है इट्स अ रिलेशनशिप, और अगर उस तरह से आप एक्ट कर रही हैं, उस तरह से आप व्यवहार कर रही हैं कि इतना विश्वास है आपको अंदर ही अंदर अपने भगवान पर, इस इंसान पर, कि हाँ ये इंसान मेरे प्रति ईमानदार है, निष्ठावान है, तब जाकर के हमको ये लगेगा कि हाँ आप हम पर विश्वास करती हैं। या आप इनको यही बोलना है कि दुनिया देखते हुए हमको इस बात पे भरोसा नहीं है कि अगर मैं लड़ने जाऊंगा या भिड़ने जाऊंगा, या आप किसी को कुछ बोलने जाएंगी, तो वो किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। ऑब्वियसली अगर हम सस्टेन करते हैं इस चीज को तो वी विल विन, हम लोग, हमारी जीत ही होगी। पर ये कह रहे हैं क्या उसका जरूरत पड़ेगा मारपीट करने का, जीतने का, हारने का, किसी से कॉम्पिटिशन करने का? दे आर सेइंग कि हमको जरूरत नहीं पड़ेगा उसका, या आपको भी जरूरत नहीं है उसका। तो दे आर सेइंग कि इफ दिस इज हाउ इट इज, तो अगर आप इस पर ट्रस्ट कर लेते हैं, अगर आप इस बात पर भरोसा कर लेते हैं, आप इस चीज पे विश्वास कर लेते हैं कि आई एम देयर, मतलब हम हैं और हम यहाँ पर हैं जो आपके ही हैं, ये विश्वास कर लो कि हम आपके ही हैं रिलेशनशिप के मामले में, कि हमारा एक बॉन्डिंग है और उसमें बहुत कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, वो आपको दिखेगा भी आने वाले समय में। दे आर सेइंग कि मैं उसको बहुत एविडेंट कर दूंगा, हम बहुत क्लियर कर देंगे उस चीज को, कोई उसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, बहुत क्लियर। हाँ इनको डर है गैसलाइट होने का। दे आर सेइंग कि कुछ चीजें मैं करूंगा तुम्हारे लिए, हम शो करेंगे आपके लिए, पर और भी चीजें होंगी आपके आपके लिए, और उसमें कहीं मेरा वो चीज छुप जाता है या वो नहीं दिखता आपको, तो मैं उस पर, मैं वो रिस्क नहीं है मेरा। मेरा भय इसी बात का है कि आप कहीं ऐसा ना हो जाए कि देखी दिखाई चीजों में आप पड़ जाओ, कि हम कर रहे हैं आपके लिए कुछ, बिहाइंड द सीन्स हम करते हैं, हम बहुत उसका हल्ला नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम काम करते हैं तो हम अपना सिर्फ काम करते हैं, हमको बहुत उसका हो हल्ला करने नहीं आता है। लेकिन देयर आर मेनी पीपल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम करें या ना करें पर उसका बहुत ज्यादा वो कर देते हैं, शो ऑफ कर देते हैं, या बहुत उसको प्रेजेंट कर देते हैं। तो अगर आप उस चीज में आ जाती हो,
और आपका ध्यान उधर जाता है, तो मैं इसको पता है मक्कारी समझूंगा। दे आर सेइंग कि मेरा मेरा दिल जो है कोमल है, आपको भी पता है, और उसमें हल्का सा भी कोई कुछ गंदा डाल दे तो वो खराब हो जाता है बिल्कुल। तो दे आर सेइंग कि जब आप इतना सेंसिटिवली, मतलब इतना बढ़िया से हमको जानती हो, इतना अच्छे से, तो आपको पता होगा कि मेरा मन कैसा है, कि मेरा मेरा ध्यान अगर गलत जगह पर जाता है तो मेरा पूरा मन खराब हो जाता है, और अगर तुम्हारा ध्यान कहीं और जाता है तो मेरा को ये लगता है कि मैं कुछ हुई नहीं, मेरा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो ये कहना चाहते हैं कि ऐसा होता है मेरे साथ कि जब आपका ध्यान कहीं और जाता है, आप किसी और की तरफ देखने लगते हैं या कुछ और करने लगते हैं, ऐसा कुछ में आप फंसते हो, या आपको लगता है कि ऐसा कुछ है आपके अंदर, कि आपको ना बहुत जल्दी भ्रमित किया जा सकता है। पता है कैसे? ये दिखा करके कि हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं, या हम लोग एकदम सही हैं, सही दिखा करके आपको भ्रमित किया जा सकता है। इसी से हमको डर लगता है, क्योंकि ये भ्रम में आप पड़ जाती हैं। आपका इतना खुमार है ना सही और गलत के पीछे, कि आप सही सही के चक्कर में एकदम सही सही करने लगते हैं। तो अब आपको ना, ये इंसान कह रहे हैं कि इस बात को अब आप समझिए, जो आपका रियल नेचर है उस पर आप आ जाइए, जहां पर आप इंसान को नहीं देखती हो, उसके इंटेंशन को देख लेती हो। तो मेरा जैसे आपने इंटेंशन देख लिया था ना उस टाइम पर, एक समय पर जब ये आपकी लाइफ में आए होंगे और कुछ गलत भी कर रहे होंगे, तो आप इनको माफ करते जा रहे होंगे बिकॉज इनका इंटेंशन अच्छा होगा। तो जहां पर आप उनका भाव देख लेते हैं कि इंसान के अंदर का भाव क्या है, वो उस पर आप आ जाओ। जब आप उस पे आएंगे, उसके बाद जब आप दंड का विधान शुरू करोगी कि ये गलत है ये सही है, उसके बाद किसी माई के लाल में दम नहीं होगा तुम्हारे आसपास भटकने का, बिकॉज फिर उसके बाद होगा ये ना कि कंपटीशन का स्तर ही बहुत ऊंचा हो चुका होगा। अब ये बोल रहे हैं कि कंपटीशन से मेरा मतलब, अब जैसे आपको समझ में आता हो, अब ये बोल रहे हैं, अब तुम मेरे बारे में अगर सोचो तो मेरा पहले से ही वही ऊंचा स्तर है। दे आर सेइंग कि मेरा पहले से ही वो ऊंचा स्तर है जहां पर वो बात चल रही है, क्योंकि वो भी वही है जो आप हो, ऐसा वो बोलना चाह रहे हैं। तो मेरा पहले से ही वही स्तर चल रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई मारपिटाई नहीं चली है। होगा गलती तब जब आप नीचे वाले स्तर पर आओगे। बट वॉट इज द गाइडेंस फॉर यू? गाइडेंस है कि आपको कुछ छोड़ना नहीं है, कहीं से भागना नहीं है। ये इंसान सही बोल रहे हैं, पर ये रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं, अपने संबंध के पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं। तो इनके अगर कंडीशंस हैं तो आप उसको मान लीजिए। कंडीशंस इसलिए मानना पड़ेगा आपको क्योंकि आप एक, मान लो एक किसी को आप मानते हो, प्रेम करते हो, उस इंसान का रिलेशनशिप को चलाने का एक अपना तरीका है। तो अगर वो ये बोल रहे हैं कि अगर आप उस लेवल पर जाओगे जहां पर आप बहुत बेस्ट हो अपने आप में, तो ये कह रहे हैं कि तब तो बहुत अच्छी बात। जब आप बेस्ट पर रहोगे अपने, तो बेस्ट वाले चीजों के ही आसपास जाएंगे ना, तो बस आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा, आप तुरंत समझ जाएंगे कौन बेस्ट पर है कौन नहीं है, बात ही खत्म हो गया। दिक्कत तब होगी जब आप रेंग रेंग के कहेंगे कि हमको सबको बेस्ट बनाना है, तब दिक्कत हो जाएगा। आप उस स्तर पर रहो, उसके बाद कहो कि भाई यहाँ से ऊपर आने का तरीका ये है। अब अपने आसन पर रहो, इनको ये कहना है कि तुम अपने आसन पर रहो, और जो बाकी जितने भी जो कुछ भी है, मैं सही कि हमको पता है वहां तक क्या करना है हमको, बाकी जो कुछ भी चल रहा है उनको आने दो आप तक। आप क्यों जा रही हो नीचे उतर करके उनको बताने? ये बोलना चाह रही हूँ कि आप जैसे नीचे उतर कर आई, तो दे आर सेइंग कि उसके बाद जो होगा वो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, बिकॉज आसपास की जो चीजें होंगी ना वो आपके स्तर की नहीं होंगी, और आपको उसमें लगना पड़ेगा, नीचे और उतरना पड़ेगा, और वो अच्छा नहीं लगेगा। फिर उनका खून गर्म होगा और वो कुछ कर नहीं पाएंगे। सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। आपके जीवन में जो भी एप्लीकेबल होगा, आप उस तरह से इसका आंसर, उसका उत्तर निकाल लेना। मेरा काम था कार्ड पढ़ने का, हम कार्ड पढ़ दिए आपके लिए, कार्ड रीड कर दिए, बिकॉज हम हर सिचुएशन को हर बार से एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते ना, हर एंगल से। जिस एंगल में जो फिट बैठ जाए वही मान। ये रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से बोला जा रहा है, दूसरे पर्सपेक्टिव की बात यहाँ पर भगवान कह रहे हैं। पर आपका जो काम है, जो भी काम आपको करना है, यहाँ पे भगवान भी आपको बता रहे हैं कि दंड का विधान अपने पास रखिए। कुछ गलत होगा तो मैं बोल दूंगी, पर जो काम आप जैसे स्तर पर करते थे, जिस लेवल पर ला करके, उस लेवल पर उसको ले आओ। जिनको अपग्रेड होना है वो देख देख कर अपग्रेड हो जाएंगे, उनके लिए मत जाओ नीचे वाले पर। उनके वही वो इंसान के, एक इंसान के लिए आप झुक सकती हो, स्पेशल आप वो कर सकते हैं, पर आप सबके लिए करने जाएंगे अगर, तो व्हाट विल हैपन? उनके कहने का अर्थ है कि आप गाइड करो, आप बता दो, आप दूर से बता दो, पर हर किसी के घर में मत घुस जाओ। फिर ऐसा क्या हो जाएगा कि फिर आपका कुछ अपना, मतलब वो नहीं रह जाएगा। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, आपका अपना कुछ स्टे नहीं रह जाएगा। व्हाट इज द गाइडेंस?
अगर ये इंसान आपको शुरू से पता है क्या बोलना चाह रहा था, बीच में ये भी भ्रमित हो गए थे, ये आप दोनों भ्रम में पड़ गए थे, अब भ्रम में नहीं पड़ेंगे आप दोनों। ये कह रहे हैं ना कि तुम अपने मतलब स्तर पर रहो, जो भी आपको करना है उस वहां पर आप बैठे रहो और फिर वहां से आप बोलो जो बोलना है, वो आप रहो, वो सही रहेगा। और इनको भी अब ये समझ आ गया है कि अपने वाले पर रहना चाहिए, अपने से नीचे नहीं उतरना चाहिए। सो अब ये वहां पर हैं, दे आर डूइंग इट, अच्छे से सबको ट्रीट ये भी करना चाहते हैं, अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, ऐसे ही कि मेरा भी एक मिस्टेक है अपनी लाइफ का कि ना मैं बहुत जल्दी वो शेक हो जाता हूँ उस चीज पर, मेरा बहुत जल्दी इमोशनल बैलेंस शेक हो जाता है, तो इसीलिए सारी चीजें खराब होती हैं। एंड दे आर ऑल्सो सेइंग यू ऑल्सो डू दैट सेम थिंग। जब ये चीजें सेम सेम चल रही होंगी तो दो चीजें होंगी, एक तो जो उस तरह के एस्पेक्ट पे नहीं है या जब उस स्तर पर अभी फिलहाल नहीं है, दे विल सी कि हम लोग सेफ एंड प्रोटेक्टेड हैं, और अगर कुछ जानना हो, सीखना हो एंड जो कुछ भी करना हो, वी हैव टाइम कि हम लोग अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक, दूसरा ये होगा कि आप जो कुछ भी हो वो चीजें दिखाई देंगी वो कि हाँ ये इंसान इतना काम कर गया अपने ऊपर, इसलिए ऐसा हो गया है, तो ये और इंस्पिरेशनल होगा। बट आप अगर सबके पास जा जाके खुद के बता के बताओगे कि ऐसा करो वैसा करो ये करो वो करो, तो नाउ दिस पर्सन इज सेइंग कि मैं भी ये करता हूं, आपको अच्छा नहीं लगता, क्यों? बिकॉज जैसे हमको ट्रीटमेंट मिलता है, यू डोंट लाइक इट, है ना? अब यही ट्रीटमेंट अगर आपको मिले, आई वुड नॉट लाइक इट। लेकिन इनका बात अलग है और आपका बात अलग है। दे आर सेइंग कि मेरे को कोई डिसरिस्पेक्ट करे तो मैं सह लूंगा, आपको कोई करे तो आप बैंड बजा देंगे। तो यहाँ पे इससे बढ़िया है कि आप वो नौबत ही मत आने दो कि कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करे। एंड दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि यही आपको सीखना है कि जब आप उस चीज को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उस चीज में है ही नहीं बिल्कुल भी, जहां पर कोई चीज नीचता के स्तर पर जाए और आप उसको हैंडल कर ले। यू आर इनटू दोस थिंग्स कि एकदम अपने ऊपर मास्टरी करो, अपने ऊपर काम करो, अपने आप को एलिवेट करो, ना किसी से लगने जाओ ना किसी को लगाने जाओ। जो लग चुका है, जो गलत कर रहा हो उसको आप, अगर वो आता है इंसान कुछ बोलने तो करेक्ट कर दो। बट आपसे ये इंसान बोले, इतना तो हमको समझ आ गया और जितने भी लोग हैं उनको समझ आ गया है कि आप नीचता बर्दाश्त नहीं कर सकते, निम्न स्तर पर जाना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। आप जहां पर हो यहाँ बैठो, वी विल ट्राई टू डू थिंग्स फॉर यू।